अच्छा, अब मेरा टॉपिक है डिविजिबिलिटी एंड मॉड्यूलर अरिथमेटिक। तो डिविजिबिलिटी क्या होता है? डिविजिबिलिटी का अगर हम कोर आइडिया ले लें डिविजिबिलिटी का, तो डिविजिबिलिटी बेसिकली क्या होता है कि चीज़ों को इस तरह इवनली डिवाइड करना कि कुछ भी बाकी ना बचे। डिविजिबिलिटी is about splitting। तो डिविजिबिलिटी क्या है? डिविजिबिलिटी का कोर आइडिया ये है कि डिविजिबिलिटी इज़ अबाउट स्प्लिटिंग थिंग्स इवनली विद नो लेफ्ट ओवर्स। इस किसी भी नंबर को, किसी भी वैल्यू को इस तरह डिवाइड करना कि पीछे कुछ भी ना बचे, यानी वो पूरा पूरा उस पर डिवाइड हो जाए। अब इसकी हम फॉर्मल डेफिनेशन जो लिखी है वो हम देख लेते हैं। इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स विद ए नॉट equal to 0, we say that a divides b if there is an integer c such that b is equals to ac, or equivalently if b divided by a is an integer। इसमें वो क्या कह रहा है कि अगर if b और a एक दो इंटीजर्स हैं तो उसमें a जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे कि a जो है वो b को डिवाइड करता है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a डिवाइड्स b, यानी ये जो सच दैट का साइन है ये भी डिवाइड्स के लिए यूज़ हो सकता है। तो इफ देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर c सच दैट b इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय c। देखो, व्हेन a डिवाइड्स b वी से दैट a इज़ अ फैक्टर और डिवाइज़र ऑफ b। देखो, जब a डिवाइड्स b लिखते हैं हम, तो इसमें क्या है? a है फैक्टर या फिर है डिवाइज़र ऑफ b। मिसाल के तौर पे अगर हम ले लेते हैं कि 75 डिवाइडेड बाय 4, तो इसमें हम 4 को इधर लिखते हैं, तो 4 हमारे पास डिवाइज़र है और 75 हमारे पास डिवाइडेंड। अब a जो है वो फैक्टर या डिवाइज़र है, तो हमने a को वैल्यू साइन कर दिया 4, तो 4 यहाँ पे हमारे पास डिवाइज़र है या फैक्टर भी कह सकते हैं b का, यानी 4 जो है वो b है 75, 4 जो है वो b को अपने b को अपने ऊपर पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। ये बता रहा है कि वो से मतलब इतना कि एंड पे उससे ज़्यादा वो और सॉल्व ना हो सके, इतना। अब आगे ये भी है, द नोटेशन a डिवाइड्स b डिनोट्स दैट a डिवाइड्स b। ये यहाँ पे ये वाला साइन है, a such that b denotes that a divides b। we write a not divide b if a doesn't divide b। ये बेसिकली ऐसे लिखा हुआ है a, तो ये इसको और a को कैंसिल किया हुआ है। अच्छा, अब अगर हम देख लें बेसिकली इसको इन सिंपल वर्ड्स में क्या कहेंगे? इन सिंपल वर्ड्स वो क्या कह रहा है कि अगर a b को डिवाइड करता है, a divides b, in simple words a divides b if when you divide b by a you got a number with no integer। जब हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि a b को डिवाइड करेगा। यानी अगर हम लिखें 75/4, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि 4 75 को डिवाइड करा, या इस तरह नहीं, 4/75। इसका मतलब ये नहीं होगा कि 4 जो है 75 जो है 4 को डिवाइड करे। इसका मतलब हमेशा ये होगा कि 75 डिवाइड हो रहा है 4 पे, यानी कि ऐसे। और ये इन केस बात हो रही है जब नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तब नो रिमाइंडर आएगा हमारे पास। नेक्स्ट एक बात और बता दूं कि जब हम a डिवाइड b, अगर a फैक्टर या डिवाइज़र है ना, तो b हमेशा होगा मल्टीपल ऑफ a। आगे हम यूज़ भी करेंगे, तो इसका मतलब b को अगर हम ऐसे भी लिखेंगे तो इसका मतलब पता चल जाना चाहिए कि b जो है वो मल्टीपल है a का। अब इधर मैम ने हमें 2 एग्जांपल्स भी दिए हैं, जैसे कि हम देखें 3 सच दैट 7, या एंड एक दी है 3 सच दैट 12। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम 3 सच दैट 7 को देखें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 7 3 को डिवाइड करे। इसका मतलब है कि 7 डिवाइडेड बाय 3, और इसका आंसर हमारे पास 2 पॉइंट समथिंग आएगा। और जिसको डिविजिबिलिटी में हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि डिविजिबिलिटी होता है कि इवनली पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। और 3 12, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि 12 डिवाइडेड बाय 3, इसका मतलब होगा
12 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3 4 सा 12 होता है। ये पूरा पूरा इस पे डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब इस डिविजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे पास ठीक है और ये हमारे पास गलत है, क्योंकि इसका आंसर आगे पॉइंट्स में आएगा।